हमारे साथ जो ये 3 प्लेयर बैठे हैं, इन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी ये टॉप नॉच है। उसका आपको एहसास हो जाएगा जब अगले हम आधे घंटे 40 मिनट बात करेंगे। मेरे साथ विक्रांत हैं। इससे पहले मैंने सोचा कि क्रिकेट की बात करें। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वैसे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो वैसे बनती है। क्यों 52 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप तो जीता है इन्होंने, लेकिन हमारे साथ जो शख्स हैं वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। जमाइमा रॉड्रिग्स हैं, प्लेयर ऑफ द सेमीफाइनल। सेमीफाइनल आप ऑस्ट्रेलिया से जीते हो बिकॉज ऑफ हर। मेरे एकदम करीब बैठी हैं शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द फाइनल, फाइनल की अव्वल दर्जे की प्लेयर। और इनके बीच में बड़े स्ट्रेटेजिकली हमने बिठाया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दीप्ति शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि ये तीनों हमारे साथ आए। लेकिन इससे पहले मैं क्रिकेट की बात करूं, एक चीज़ मैंने देखी है, हम सब नॉर्थ इंडिया से हैं जो इधर बैठे हैं। हम सब ने यहाँ स्वेटर जैकेट पहना है। इकलौती शख्स बॉम्बे से आई हैं टी शर्ट में। ठंड नहीं लग रही है आपको? एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, बॉम्बे का वेदर हमेशा गर्म रहता है, तो आई शुड बी द वन वेयरिंग लाइक 6 layer clothes, but no, I think like I said before, I'm just too hot for this weather. You are. देखिए, शुरुआत तो हम इस चीज़ से करेंगे कि वर्ल्ड कप आप जीता, आपने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे किए, लाइफ कैसे बदली है? जमाइमा आपके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आखिरी बार मैंने आपसे बात की थी 2 साल पहले शायद। तब मुझे याद है इन्होंने एक कहानी बताई थी कि वो एक जगह एक और प्लेयर के साथ कहीं खड़ी थी, स्क्रीन पे मैच चल रहा था WPL का, और वो लोग बात कर रहे थे, यार ये लड़कियां तो बड़ा अच्छा खेलती हैं। ये उनके बगल में खड़ी थी, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ कि ये एक विमेन क्रिकेटर है। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने से पहले था। अब मैं जानना चाहता हूँ, अब जमाइमा अगर कहीं मार्केट में या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है और मैच देख रही है, तो क्या रिएक्शन होता है? तो वैसे एक और स्टोरी हुआ था। आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग वी हैड फ्यू कमिटमेंट्स, सो आफ्टर फिनिशिंग दैट, आफ्टर आई थिंक अ वीक वी रीच्ड होम एंड संडे था। तो यूजली संडे इन बैंड्रा इज वेयर वी ईट कड़क पाव विद बटर एंड चाय, एंड यूजली I go to the bakery, it's called Dias Bakery, I go and I get it and come. So I took my scooter, I wore a helmet and I nicely went there. And this is my usual thing. तो मैं रोज़ जाती हूँ, every Sunday जाती हूँ और ये करती हूँ. So there was 2 guys again who saw me in a helmet coming there, and for 20 seconds he just held that pose like that. And then he's like, आप वही हो ना जिसने सेमीफाइनल्स में 100 मारा था? एंड देन आई एम लाइक हाँ. एंड देन ही टुक अ लॉन्ग पॉज एंड इज लाइक, मैम पाव पाव क्यों ला रहे हो? तो आई मीन दैट वाज द थिंग, बट या नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट मोर than what it was before. It's, if you ask all of us, it's really hard for us to step out without being without people spotting us or asking us for pictures. And I think the kind of love and warmth we've received has been phenomenal, and it's been more than what we expected. जमाइमा, आप वर्ल्ड कप जिस दिन जीते, उससे पहले जो सेमीफाइनल इंडिया जीता था, जिसमें आपने सौब ना निखिल ने जिक्र किया, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि वहां पर आप रोई, आपके कप्तान रोई, आपकी टीम रोई, यहां पर पूरा हिंदुस्तान रोया। और शायद उस दिन पहली बार एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे एहसास हुआ कि यार विमेंस क्रिकेट में लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड है। मैं एक शादी पर गया उस दिन और लोगों ने मुझे कहा, यार देखो ना पाजी, इनको लड़कियों को मैच जिता देना। मैं कहा, मैं थोड़ी जिता सकता हूँ, वो तो खुद जीतेंगी। कहते नहीं, वो रोई तो हम भी रोए। और मैं सच बोल रहा हूँ आपको, उस दिन मैं घर कहीं पर भी आप जाएं, लोग कह रहे हम भी रो पड़े। ये मैंने मेंस क्रिकेट में आज तक नहीं देखा था। नहीं सर, आई थिंक one thing was there about that night, it was special, like how much ever, and I think it was more special क्योंकि हमेशा हम लोग नज़दीक आके हारे हैं ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, especially whether it was the Commonwealth finals, whether it was the 2020 World Cup finals, and that was that moment where ऐसे बोलते हैं ना कि सब लिखा हुआ होता है. I think that was one of those moments for me where a semi-final in India, at my home ground, in front of my family, in front of my people, and just winning the match against Australia, I don't think I could have held back what I was feeling, and that was one of those moments. 100%, God's plan.
दीप्ति, शिफाली आपसे भी जानना चाहते हैं, कहानियाँ थोड़ी बताइए, लाइफ कैसे बदली है। ये तो अब बेकरी नहीं जा सकती, आपके साथ क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते सबको, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। दीप्ति और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया वर्ल्ड कप के बाद, तो तो हमें पता है जैसे हम मास्क उतार रहे थे तो तभी 10 लोग आ रहे थे फ़ोटो के लिए। तो आई थिंक सबसे अच्छा लगा, रिकग्नाइजेशन मिल रही है वुमेंस क्रिकेट को, हम सबको। एंड ऑल्सो अभी ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि यार कहीं जा नहीं सकते सर। आज के टाइम सच बताऊँ, छोटी जगह बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी भी है, बुरी भी है, क्योंकि आज के टाइम हम उस जगह नहीं जा सकते जो हमारे दिल के करीब है। तो मतलब दोनों है सर। और दीप्ति बाकी बताएगी, दीप्ति और मैं दोनों अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं साथ में एयरपोर्ट्स पे। अगर मैं जाऊंगी तो शीफू को ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर मार देगी किसी को। एक तो बॉडीगार्ड चाहिए। बताएं दीप्ति, आपके लिए। हेलो एवरीवन फर्स्टली। और जैसे आपने पूछा कि उसके बाद देखिए काफ़ी चेंज हो गई है लाइफ, क्योंकि हम दोनों का ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं या जब भी लैंड होने के बाद लोग इतने सारे आ जाते हैं कि सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक ये अच्छा भी है, क्योंकि इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं वुमेंस क्रिकेट को, और इस वर्ल्ड कप ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। और एक और चीज़ सर बहुत अच्छी लग रही है, सभी आके बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हम सब करते हैं, तो वो सुनने को मिल रहा है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अभी हम आपस में बात कर रहे हैं यार, वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो लाइफ चेंज हो जाती है, और अभी इसकी हमें आदत लगानी है। और अभी हम सब T20 वर्ल्ड कप के टूवर्ड्स हम सबका माइंडसेट जा चुका है। एंड हम सभी उस हार्डवर्क के लिए हम सभी बहुत प्रिपेयर है, और हम सब ने वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। मैं यही कहने लगा था शिफाली कि एक वर्ल्ड कप जीत के ना कुछ दिन बाद पता चलता है कि यार ये तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्योंकि एक वर्ल्ड कप, अब वो कपिल पाजी का वो डायलॉग था ना फिल्म से, क्या यू टेस्ट सक्सेस टंग वांट्स मोर, ठीक है, द हरियाणा हरिकेन। और ये शो का नाम है मारी छोरियां छोरों से कम नहीं। वो तो आपसे ही शुरू होता है। आप लोगों को मालूम होगा शिफाली टीम में नहीं थी। आज शायद जो जमाइमा ने कहा कि ऊपर से लिख के आता है, ये तो टीम में भी नहीं थी। और बड़ी अच्छी एक सलामी बल्लेबाज थी प्रतिका, उनको चोट लग गई। शिफाली को बुलाया गया सेमीफाइनल में और शिफाली ने जो बैटिंग की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो ज़िंदगी की एक मिसाल है, उस वक्त आप तैयार थी। ऐसा नहीं है कि शिफाली टूट गई है, आज बुलाया तो मैं तैयार नहीं हूँ, आप तैयार थी। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए जब अप एंड डाउन आता है लाइफ में, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड आई नो कि मैं टीम, अपनी इनिंग से ज़्यादा टीम के लिए हमेशा सोचती हूँ। एंड गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम वर्ल्ड कप टीम, और वो भी अपनी सरजमी पे वर्ल्ड कप होना, इट्स अ वेरी टफ फीलिंग फॉर मी। एंड बट उसके बाद मैंने सब कुछ एक्सेप्ट करके हार्डवर्क किया, सब कुछ साइड करके मैंने सिर्फ अपने आप पे ध्यान दिया। तो आई थिंक भगवान ने वही मेरा हार्डवर्क दे के मुझे पेज ऑफ दे के टीम के साथ भेजा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतने बड़े मंच में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बन पाई। ये हमेशा सर सपना होता है हर एक प्लेयर का, और मैं ये कर पाई। और जैसे मैंने बोला, हम सब की तरफ से मैं यही बोलूँगी कि हम इस चीज़ की आदत लगाएंगे, हम और ज़्यादा वर्ल्ड कप अपने सरजमी पर लाएंगे। अच्छा, दीप्ति ने अभी कुछ देर पहले कहा कि इस वर्ल्ड कप ने हमें काफ़ी कुछ दिया, निजी तौर पर उनको कुछ ज़्यादा ही दिया। अभी अभी WPL ऑक्शन हुआ है, हाईएस्ट बिड दीप्ति शर्मा एट 3.2 करोड़, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ WPL। अच्छा, इसमें पता है फर्स्ट कौन गया? इनकी फ्रेंचाइज, ये यूपी टीम के लिए खेलती थी, उन्होंने इनको रिलीज़ किया, शायद ये सोचते हुए, प्लेयर तो ज़बरदस्त है, ये सोचते हुए कि इस बार ऑक्शन में जाएंगे, शायद जितनी बार पिछली बार पैसे दिए थे उससे कम में मिल जाएगा। ज़्यादा दे दिए, वो ज़्यादा पलट गया, उसको ज़्यादा देने पड़े। मज़ा आया था आपको जब ऑक्शन देख रहे थे? बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे से ज़्यादा फैमिली बहुत एक्साइटेड थी वो ऑक्शन देखने के लिए, और अच्छा लग रहा था कि अगेन वापस से यूपी वॉरियर के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। उनके ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा है, और भी लाइक फैंस देखते, बट ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, वापस से खेलेंगे यूपी के साथ। और अच्छा, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक मोर देन मनी, मैं यही सोचती हूँ कि कैसे मैं टीम को हेल्प कर सकती हूँ, जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनको कैसे ऐसे कुछ
पॉइंट्स बताऊं सो दैट टीम को हेल्प करे। हमेशा मेरा माइंडसेट यही रहता है। लिस्ट है कोई फैमिली वालों की क्या क्या चाहिए? आगे होगी अभी तक तो आपकी। नहीं, ऐसी तो अभी कोई लिस्ट है नहीं। अभी आई थिंक इसके बाद और बनने लगेगी। अच्छा, आप डीएसपी भी बन गई हैं, तो वहाँ जाती हैं। आप कह रही थी कि बॉडीगार्ड चाहिए, आपके साथ डीएसपी बैठी हुई हैं और आपको बॉडीगार्ड चाहिए यार जमैमा। बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। नहीं अभी एक बटालियन आपके साथ लग जाएगी। सर सिर्फ दीप्ति नहीं, रिचा भी, हम सब दीप्ति रिचा नहीं बुलाते, हम डीएसपी साहब बुलाते हैं इनको। अभी तो कोचेस भी डरने लगे उनसे। आपको कहीं बोलने फ्रेंचाइजी पे तो नहीं डर गया था इसीलिए? नहीं, मैं एक्चुअली बोल रही थी कि दीप्ति का 3.2 crores, which is obviously she deserves it, but she should give a little credit to Delhi Capitals क्योंकि राइट टू मैच हम लोग ने किया था। अच्छा, दिल्ली कैपिटल से याद आया इस बार कप्तान है। Jemima Rodriguez is going to be captain of the Delhi franchise. अभी तक कुछ आया नहीं है, तो जब आएगा इनके तब पास पता चल इंफॉर्मेशन जाएगा। पहले आ गई हमें है। पता पहले से अच्छा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। क्योंकि आपकी कैप्टन नहीं है, हमें पता है आप कौन कैप्टन बनने वाला है। बट एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, समटाइम आई फाइंड इट टफ, क्योंकि इनका एक नाम है लिटिल जेम, है ना? क्योंकि थोड़ी पेटीट है, छोटी सी है, क्यूट सी है, लेकिन फिर मैंने एक दिन सुना इनके टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बोलते हैं इनको भी जेमी दी बोलते हैं आप, यानी ये भी सीनियर हो गई हैं। मेरे लिए थोड़ा वो मुश्किल था, अब ये भी जेमी दी बन गई है, कैसा लगता है अब? ये सब शीफू के वजह से, जब इसने डेब्यू के 15-16 साल की थी। बिल्कुल, तो मैं बताती हूँ स्टोरी। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं टीम को ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले जैमी से मिली एंड मैंने बोला हाय जैमी दी कैसे हो। इसने बोला अरे जैमी दी मत बोल, जैमी बोल बस। फिर आई थिंक स्टार्ट वो मैंने ही किया, सही कह रही है जैमी। जैमी दी वाला टैग मैंने स्टार्ट किया। मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट शीफू और रिचा के आने के बाद बहुत सीनियर लगने लगी मैं। क्योंकि जो सबको दी करके बुलाता था आज उसको दी करके बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ सीनियर जूनियर होता है ड्रेसिंग रूम में? मेंस क्रिकेट में बहुत होता है। हमें पता है ना, विराट कोहली जब आए थे नए नए, वो बताते हैं सचिन तेंदुलकर का उनको बोला पैर छुओ, तो आपकी भी इसमें होता है? ये जूनियर है, चलो मेरा किट बैग वहाँ रख दो, पहले मैं करूँगी नेट में, तुम्हारा नेक्स्ट नंबर है। नहीं नहीं सर, ऑन द फील्ड सभी हम बराबर रहते हैं और ऑफ फील्ड ड्रेसिंग रूम? हाँ सर, ऑफ द फील्ड ऐसे मेरे सामने तो मतलब या हमारे आपस में हम कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं दिखाते एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे पास ऐसे सीनियर्स हैं जो कभी ऐसे नहीं दिखाते कि अरे मैं कैप्टन हूँ, अरे मैं वाइस कैप्टन हूँ, मैं इतनी साल की हूँ। सो वी आर वेरी ग्लैड सर, वी आर वेरी ग्लैड यंगस्टर्स कि हमारे पास इतने अच्छे सीनियर्स हैं जो भी अपना इतना बड़कपन नहीं दिखाते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं और उस वजह से ही उनकी फुटस्टेप हम फॉलो कर रहे हैं और होपफुली हम भी उनसे और बेटर पर्सन बन पाएंगे। बट एक बात है, हरमन दी जो है आपकी, वो गुस्से में आ जाती है, मैंने कई बार देखा है। वो उनका पंजाबी खून जो है वो जाग जाता है, स्पेशली अगर मिस फील्ड हो। तो उस वक्त हरमन दी के सामने कौन नहीं जाना चाहता? सर वो गुस्सा नहीं होंगे तो और कौन होएगा? कैप्टन अगर गुस्सा नहीं तो होएगा। आप आसपास जाती हैं या पतली गली? अरे गुस्से में जो आता है चुपचाप सर बैक पीछे वाला रास्ता चुन लो, चुपचाप उधर मुँह कर लेते हैं हम। मेरे से अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता उनके साथ। 2017 में आई मीन हाँ 17 में जो रहा था उससे अच्छा मुझे लगता है एज अ प्लेयर टीम में जितने भी हैं उससे अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ कोई नहीं तो हो बताइए ना, सकता। जो हॉल- सेमीफाइनल में हुआ था, लाइक वो 98 पे खेल रहे थे और 2 रन के लिए भाग रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं हो सकता है मे बी, एंड देन उधर थोड़ा उन्होंने शाउट करा, देन बाद में नॉर्मल हो गए थे जब वो 2 रन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो थर्ड एम्पायर गया था और ऐसे स्टेज पे देखिए रहता है। उसके बाद तो आपने कहा कि अब तो 2 की बजाय 3 भागूंगी। नहीं मतलब उसके बाद वो ऐसे बोल भी रहे थे कि दीप्ति कोई बात नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली हो जाता है किसी के भी साथ हिट द मोमेंट, लेकिन उसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे। But one thing about Harry Dee is that, you know, a lot of times people mistake her for what she's on the field and assume that off the field भी वो गुस्से में रहते हैं. But I think if you ask all of us, she's very different off the field. You know, if I could tell in the team, she has the most biggest heart. Like if anyone is in need, if anyone needs anything, I think Harry Dee is the first person to reach out to them. So I think that aggression that she has on the field is what gets the best out of her and out of our team also. And I think you need that to some extent. हम सक्सेस की बात कर रहे हैं निखिल, बट अगेन फेलियर के बिना तो सक्सेस आता नहीं। सो आप अगर बता पाएं, शेयर कर पाएं वो गुमनामी के किस्से। आज आप कहते हैं कि आप गए, आपको मास्क के बिना लोग पहचान लेते हैं। वो भी तो दिन थे जब आप मास्क नहीं लगाते थे, लोग पहचानते नहीं थे
और क्रिकेट को इस मुल्क में वो रिकग्निशन नहीं मिली थी। बीसीसीआई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। Yeah, I think I had said this before also, and there was a time where, women's used to play cricket. Actually, even when I started playing cricket, I didn't know a women's team existed. Because now how it's been shown on TV, now the social media and the journalists, everyone's so much involved. But there was a time where I think when all of us started playing, किसी को पता नहीं था कि और लड़कों के साथ आप लोग खेलते थे? हाँ, हम लोग लड़कों, I think all of us, हम सब लड़कों के साथ ही practice किए हैं, और that's how we've grown up. But credit goes to all those people who've played before us, who did it without the fame, they did it without the money, they did it without the recognition. They did it purely because of the love of the game. And because of what they've done, आज हम लोग इधर हैं और हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. क्योंकि आपने बताया कि आप लोग सब लड़कों के साथ खेलती थी, मैं जमाइमा ने स्टोरी सुनाई, शिफाली आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, अब आप बता सकते हैं सबको वो सही है या नहीं. आप शायद 10-12 साल की थी और इनको क्रिकेट का इतना कीड़ा था कि इनके भाई क्रिकेट खेलते थे, एक समय भाई बीमार थे और ये लड़का बन के अपने भाई की जर्सी पहन के, क्योंकि इनिशियल शायद सेम है, और ये ऑल बॉयज़ टूर्नामेंट खेल के आई, किसी को पता नहीं चला कि एक लड़की वो टूर्नामेंट खेल रही है. ये सच है? और अगर सच है तो वो कहानी सुनाए. बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सच है और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं लड़कों के साथ खेली और वो एक्सपीरियंस मुझे आज तक काम दे रहा है. एंड बिग थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस दिखा के मुझे लड़कों के साथ खेलने के लिए भेजा. बट सर ये स्टोरी सच है, मेरे भाई को एक टूर्नामेंट में जाना था एंड वो बीमार हो गए थे बिकॉज वो सर्दियों का टाइम था. एंड सर्दियों में मतलब बीमार होते रहते हैं हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग, और टचवुड अभी तो काफ़ी ठीक है. जैसी AQ आया हम भी बहुत, और नॉर्थ वाले हैं तो सबको पता है कितनी ठंड होती है यहाँ पे. और ये रोहतक की रहने वाली हैं वैसे. बिल्कुल. फिर सर ही गॉट सिक एंड मेरे पापा फ़ोन कर रहे थे सर को कि वो आ नहीं पाएंगे. फिर मैंने पापा को बोला, पापा पीछे से पापा को बोला, पापा रुको फ़ोन काटो. फिर पापा ने कट के, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही है. मैंने बोला कि पापा मैं चली जाऊँगी ना, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. अरे रहने दे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, हमारे सर हो जाएगी तू. मैंने बोला नहीं नहीं पापा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी लड़कों के साथ और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो पापा ने बोला देख लियो, कुछ भी हुआ तेरी वजह से होगा. तो वहाँ पे जब आप गए और फिर मैं गई, यस सर बता रही हूँ. फिर मैं गई और वहाँ पे मैं खेल ली और मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आई सर. और मैं अपने भाई का, मेरे भाई का नाम साहिल है. यस बिल्कुल. और मैंने अपने भाई का साहिल नाम टी-शर्ट पहन के खेला और लड़कों को पता भी नहीं लगा कि आई एम अ गर्ल. बट उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आई एंड दैट इज़ अ बिग कॉन्फिडेंस सीरीज़ फॉर मी. एंड उसके बाद सब कुछ मेरी लाइफ में चेंज होता गया सर. वो अवार्ड किसने रखा हुआ है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज? घर पे रखा है आपके सर. भाई के पास है? घर पे रखा है सर. भाई के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, घर पे है. फैमिली का है. ये बिल्कुल दंगल जैसा है. हाँ. अगर आपको याद होगा दंगल मैंने मूवी निखिल में इनको- सेम ऐसे ही. इनको देखा है मैंने, वो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है ना, SRNCC सुल्तानपुर. तो मैंने कई मरतबा ये लड़कों की पिटाई कर रही होती, पिटाई एज इन नॉट वो वाली दंगल वाली नहीं, वो मतलब ठीक ठाक जो लड़के हैं, वो फास्ट बॉलर्स, उधर से फास्ट बॉलर भाग रहा है, इधर से शिफाली भाग रही है और गेंद जो है वो गड्ढों में जाके गिर रही है. तो मैंने एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग वो सारी देखी है. एंड वो लड़की लड़के वाली बात नहीं है. आई थिंक आज की तारीख में शायद विमेंस क्रिकेट कहें, मेंस क्रिकेट कहें, इट इज क्रिकेट नाउ. आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर सकते. बिल्कुल. दीप्ति आपकी भी कुछ ऐसी कहानी है, मुझे सुनने में आया एक थ्रो ने आपकी लाइफ बदल दी. बिल्कुल आपने सही सुना है और आई थिंक उस थ्रो को तो मैं हमेशा याद रखती हूँ और बहुत लाइक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए वो. और लाइक आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि उन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक काफ़ी दे आर वेरी सपोर्टिव. और कभी भी ऐसा रहता है कि हमेशा सपोर्ट करते हैं कि दीप्ति आपको लाइक जो भी चीज़ चाहिए हमेशा सामने रहती है. और बिकॉज ऑफ भैया ही मैंने खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो भी खेलते थे, बैकग्राउंड ऐसा था. और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे लिए. आई थिंक उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस भी करा है, अपना जॉब भी छोड़ा है. तो आई थिंक वो मुझे हमेशा याद रहता है और ऐसा रहता है कि हमेशा मैं फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, किसी भी मोमेंट पे, कौन से भी स्टेज पे खेलूँ. तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस आज मैं इस मुकाम पर हूँ. थ्रो कब था, कितने साल की थी? मैं उस टाइम पे 9 साल की थी और एकलव्य स्टेडियम में ऐसी बैठी हुई थी. कोई पर्पस नहीं था खेलने का, बस जस्ट भैया के साथ गई थी और उसको थ्रो करती हूँ 50 मीटर्स दूरी पे, तो वो जाके स्टम्प को लगता है.
वाह, सर आज भी हम इनका थ्रो पकड़ते हैं तो हमें अपने हाथ घीसने पड़ते हैं पकड़ने के बाद, क्योंकि ये- इनका थ्रो इतना तेज होता है, बता सकते हैं जैमी भी। हाँ, हम टीम में भी बोलते हैं भाई का खौफ है। एक्चुअली इनका थ्रो आप अगर विमेंस क्रिकेट नहीं देखते तो देखिए, और अगर इन दोनों की बात आप नहीं मान रहे क्योंकि इनके टीममेट्स हैं, कोई सिद्रा अमीन से पूछे जो इंडिया पाकिस्तान मैच था, हंस रही हैं वो, बताइए क्या हुआ था। पाकिस्तान की प्लेयर है। नहीं मतलब उस टाइम जो देखिए मेरा तो था कि मेरे को स्टंप पे हिट करना है, बट वो सामने आए तो उनके बॉल लग गया, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे उनको मारना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं सोच रही थी कि रन आउट में भी होने का चांस है, इसलिए मैंने वो थ्रो किया और वो उनको जाके लगा। तो देखिए गेम में तो ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान की प्लेयर है, गेम में तो ऐसा होता सच रहता है। बता दीजिए ना आज। इंडिया पाकिस्तान तो था उसमें कुछ, तो हाँ, बाकी इतनी टीमों से आप खेली, किसी को ऐसा थ्रो नहीं लगा। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना। या तो वो क्रीज के अंदर होते हैं या बिल्कुल बाहर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दीप्ति की मैं बताता हूँ, ये जब बात करती है ना इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपको लगता है ये कहाँ इतनी स्वीटेस्ट है। एलिस पेरी हैं, बड़ी पॉपुलर क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। उन्होंने कहा इस विमेंस क्रिकेट टीम में पूरे यूनिवर्स में सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है दीप्ति शर्मा, सबसे स्वीटेस्ट पर्सन। लेकिन जब वो मैदान की लाइन क्रॉस करती हैं तो सबसे फियर्सेस्ट पर्सन, सबसे गुस्से वाली अगर कोई है पूरे क्रिकेट यूनिवर्स में तो वो है दीप्ति शर्मा। ये बताइए ये कैसे होता है, डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड, ये दो वर्जन आपके कैसे होते हैं? स्वीटेस्ट पर्सन फियर्सेस्ट कैसे बन जाती है वो लाइन क्रॉस करते हैं? देखिए जो आपका नेचुरल है वो आपको कहते हैं ना ऑन द फील्ड दिखता है, लेकिन मैं ऑफ द फील्ड अलग हूँ, ऑन द फील्ड अलग हूँ, जैसे आपने बोला। बट मैं मैनेज करके रखती हूँ दोनों को, क्योंकि जो सीरियस फेस होता है वो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है ग्राउंड पर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इन्जॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बीच में जब हर्डल होता है तो जैमी कुछ कुछ जोक्स भी बोलते रहते हैं ऐसे फ़न के लिए, तो हम लोग तभी इन्जॉय करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब मैं मैच खेलने जाती हूँ तो मेरा माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि अपना मोर देन 100% दूँ टीम के लिए, क्योंकि वो ब्लू जर्सी में पहनना जो हमारा ड्रीम रहा है इनिशियल स्टेज से, तो यही रहता है कि और आई एम ग्लैड कि ये वर्ल्ड कप में मैं कर पाई और पूरे टीम का ही सपोर्ट रहता है। देखिए जमाइमा, हम बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप की, और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप को हम 1983 मूवमेंट भी मानते हैं। जैसे अगेन पार्डन मी फॉर सेइंग दैट मेंस क्रिकेट में 1983 वर्ल्ड कप जीता और आज हम यहाँ पर हैं। लोगों का ये मानना है कि विमेंस वर्ल्ड कप ये जीतने के बाद शायद उसी तरह की ऊंचाई दुनियाई क्रिकेट में आएगी। लेकिन WPL जो आया था, विमेंस प्रीमियर लीग, वो कितना बड़ा मोमेंट था, बिकॉज रातों रात तो आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। वो विमेंस प्रीमियर लीग और उसके बाद से विमेंस क्रिकेट को क्या तवज्जो मिली है? आई थिंक फर्स्टली थैंक्स टू BCCI एंड जय सर जिन्होंने WPL शुरू किया है, बिकॉज आप भी जर्नलिस्ट हो, आपको पता है कि एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग आवर टीम कि हम लोग क्रंच सिचुएशंस में आके उधर से हार रहे हैं। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे पर सोल्यूशन कोई नहीं दे यार रहा आप था। मुझे देख के कह रही, मैंने भी किया हुआ है। अच्छा, बट आई मीन आपका जॉब है तो, बट देन आई थिंक वो जो बोलते हैं ना हाउ टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल वाज बाय अस प्लेइंग दोज प्रेशर सिचुएशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, and that's when the WPL came in, and the WPL just changed that narrative. It's just that we have had 3 seasons of WPL and this is our first World Cup we've gotten. So just imagine over the years, by being in that situation, playing quality bowlers, playing the same bowlers actually we are going to play in international cricket, to play them again, to have such situations. I remember Delhi Capitals itself had 3 games last season where it went to the last ball. And very tight games. But those experiences actually help us when we play for India to handle those pressure situations and come out on the winning side. And I think WPL is also the reason why we could cross the hurdle and India has a World Cup today. And also one more thing sir, WPL से सर साथ के साथ हमें फॉरनर से बहुत सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड भी सीखने को मिलती है, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो हार्ड वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, थैंक्स टू जयशा सर फॉर द सेम पेपेरिटी। आफ्टर दैट हम खुद का ग्राउंड ले सकते हैं आज के टाइम फॉर द प्रैक्टिस,
खुद के हम ट्रेनर्स ले सकते हैं फॉर द फिटनेस एंड ऑल. सो बिग थैंक्स टू जयशा सर. ही इज़ समवन जिन्होंने वुमेंस क्रिकेट को चेंज किया है एंड ही इज़ द वन जिन्होंने हमारे सबके अंदर वो बिलीफ डाला है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. एंड सो बिग थैंक्स टू हिम. इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, आप में से कोई भी उनके जवाब दे सकता है. आपने जैसे बताया विमेंस क्रिकेट अभी यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड चैम्पियंस हैं. हमेशा देयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. दो चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं, क्या आगे चलकर आपको लगता है WPL में और टीमें ऐड की जा सकती हैं? उसका अभी रियलिटी है? आर देयर इनफ प्लेयर्स कि आप कर सकते हो एंड वुड यू वांट टू सी दैट? सेकेंडली, पे पैरिटी एट टॉप लेवल हो गई है विच इज़ फैंटास्टिक. जूनियर लेवल पे मैं कई विमेन क्रिकेटर्स से बात करता हूँ, अभी भी अगर आप WPL नहीं खेल रहे या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे तो सस्टेन करना मुश्किल है. व्हाट वुड बी द स्टेप्स यू वुड लाइक कि BCCI जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स है विमेन में, मेन में तो बहुत अमेजिंग काम किया है, क्या करा जा सकता है? अगर आप में से कोई भी एक दो चीज़ हो. बिल्कुल सर, डोमेस्टिक के लिए मैं स्टेप अप करके बोलना चाहूँगी. डोमेस्टिक वुमेंस में मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनका भी थोड़ा सेम हो ताकि वो लोग भी और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ. बिकॉज आज के टाइम वो उतनी अच्छी किट बैग्स, उतने अच्छे बैट्स नहीं ले पाते हैं बिकॉज मैच फीस उतनी नहीं है. सो मेरी ये दरख्वास्त है और मैं चाहती भी हूँ एंड होपफुली आगे होगा भी कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी सेम पे पैरिटी मिली जाए. और उसके बाद वो देखिए आप और ज़्यादा स्टार्स निखर के आएंगे जब आपको बिना कुछ सोचे आप कुछ भी खरीद सकते हो ना अपने खुद के लिए, तो आपके गेम में अलग ही निखार आता है. And talking about the WPL team, I think BCCI is working on it, and definitely with the way the WPL has changed the domestic cricket. I think even last year we were following, I think Bengal chased, I think around 350 or something. Bengal had chased 360 in a 50-over game, which was very rare. So, वो हरियाणा हम ही थे. oh sorry. जले पे नमक छिड़कते जब यहाँ से. No, but for Haryana to get 360 is also a big thing. But I'm just talking about. आपके कितने थे उसमें? 190. 190 50 ओवर के मैच में. वाह. No, I'm just talking about the growth in women's cricket. First, even 180 was a defending score in a 50-over game, but now girls are actually chasing 360. So I think the time is not far when another team and maybe two more teams will be added, and you know you're going to get many more superstars from the WPL coming into the Indian team. We're completely out of time, but there's one thing that we had to do before we go. If we have the video ready, this is something that happened in our studios at India Today, but it went viral. Now we have the protagonist because of whom it went viral. So if we can have that clip, and then even though we don't have the other protagonists of this clip, we'll still try to get the one that is here to do what was asked for. Do we have the clip, and if that can play for us, please? She and I, if she's okay to do that, we will sing a song together. She with her guitar and I will sing a song. We did that at one of the BCCI awards, I think a couple of years back or 3 years back Yes. at the BCCI awards. When India win, I would, and if she's happy to do that with an old man, I'm all for it. So this was Mr. Semi-final के Gavaskar. बाद. हाँ, सेमीफाइनल के बाद उन्होंने कहा था अगर इंडिया जीतेगी तो मैं जमाइमा के साथ जैम करना चाहता हूँ. हमने बड़ी कोशिश की मिस्टर गावस्कर को लेके आए, बट ही इज़ डूइंग कमेंट्री ड्यूटीज एज वी स्पीक, वरना वी वुड हैव हैड अ सेशन हियर. सो Jem, you have to fulfill your part of the promise. Without the guitar, I think firstly, it is so sweet of Sunil Gavaskar sir. First, he said he's an old man. I would like to correct that. No, he's still a youngster, and I think everyone would believe that. yeah. Because he's so enthusiastic, and it is a huge deal. I don't know if people realize it or no, but for Sunil sir, we know the legacy he has, the player he is. For him to actually say he wants to sing with me, it's a huge deal for me. And in fact, he had reached out to me after the finals too, that let's do a song together. But just that I flew to Australia for the Big Bash. Sir, then when I was free, he was doing commentary. So abhi tak wo timing, we're not able to find a time, but I'm sure it will come soon. अच्छा आपको बता दूं, जब आप लोग फाइनल खेल रहे थे तो हमारा टीवी में शो होता है, ही डज शोज विद अस. उस दिन वो हमारे साथ शो नहीं कर रहे थे. क्यों? मैंने कहा, बोला नहीं मैं जा रहा हूँ फाइनल देखने. ही एक्चुअली वेंट
वो थे स्टेडियम में, DY पाटिल स्टेडियम में, उन्होंने पूरा फाइनल देखा, फिर जब फाइनल देख के प्रेजेंटेशन भी सब कुछ देख लिया, बोला चलो अब मैं शो कर लेता हूँ. दैट्स हाउ मच ही लव वॉचिंग यू. तो यस जैम, टू यू. Yeah, so Sunil, so next time we'll do this together. No pressure, Jamie. No pressure. Pressure? What pressure? Okay, so I think I'll sing a song which is a part of one of my favorite movies. That's Chak De India. And of course, our team का story भी थोड़ा similar था. So on that line. सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है, हम है होश में, नैनों को थामो, हम है उड़ते जोश में, ये बादल पे पाव है या झूठा गाँव है, अब तो बाय चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाव है या झूठा गाँव है, अब तो वह चल पड़ी अपनी ये नाव है. ऑन दैट नोट, नहीं, इन्होंने कह दिया कि अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है. नाव है. तो ये आगाज है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई होप नेक्स्ट ईयर जब हम यहाँ पर बैठे हों तो हम कहें एक नहीं यार, 2 वर्ल्ड कप्स हैं इंडिया के पास. बहुत शुक्रिया आप तीनों का. थैंक यू सो मच.